हेलो बच्चों, तो आज है एंटी कन्वर्जन एंड एंटी इपिलेप्टिक का लास्ट पार्ट। कौन सा? लास्ट। अब एक प्रॉब्लम और आ रही है बच्चों में। कुछ बच्चों का कहना है कुछ पार्ट नहीं मिलते, जैसे मान लिया सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट नहीं मिल रहा है, थर्ड पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड नहीं मिल रहा है। ये कई बच्चों की प्रॉब्लम। देखो प्ले लिस्ट बना रखी है सेपरेट, फर्स्ट ईयर की अलग, सेकंड ईयर की अलग, एमसीक्यू की अलग, सारे जाके प्लेलिस्ट से सर्च कर सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे नहीं सर्च कर पा रहे हैं, उनके लिए मैंने सोचा जैसे ये पार्ट थर्ड है। अब इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाओगे तो मैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों का लिंक डाल दूंगा, प्लस पार्ट 3 का भी लिंक डाल दूंगा। मींस जब भी कोई टॉपिक उठे पढ़ाऊंगा और उसका जब लास्ट पार्ट आएगा तो वहां पे क्या होगा, उसके तीनों के लिंक, चारों के लिंक, 2 पार्ट होंगे, 2 का 1 होगा, 1 का, कहने का मतलब उसका आपको लिंक मिल जाएगा। उसको क्लिक करोगे तुरंत वो जो है स्टार्ट हो जाएगा। इवन मैं लिंक साइड में ऊपर की तरफ डाल देता हूं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं देख पाते, होता है। ठीक। दूसरी बात यह है कि 480 पिक्सल पे देखना है। कई बार बता चुका हूं, बोर्ड एकदम क्लियर दिखेगा, डेटा बराबर ज्यादा नहीं जाएगा आपका। दूसरी चीज, जैसे डी फॉर्म कर रहे हो या बी फॉर्म कर रहे हो तो डी फॉर्म या बी फॉर्म के बाद और क्या कर सकते हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। इस वीडियो के नीचे भी कैरियर ऑप्शन आफ्टर डी फॉर्म क्या क्या कर सकते हो, या आफ्टर बी फॉर्म क्या क्या कर सकते हो। इंडस्ट्री में जाना कैसे जाओगे, एमआर बनना कैसे बनोगे, मेडिकल स्टोर खोलना कैसे खोलोगे, पीसीआई में रजिस्ट्रेशन, इन सारी चीजों से रिलेटेड लिंक नीचे डाल दूंगा। जिसको भी देखना है आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आते हैं लास्ट पार्ट पे। इसमें वैल्प्रोइक एसिड है, जिसको क्या बोलते हैं, एलिफैटिक एसिड। एलिफैटिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको दिख रहा है यहां पे क्या है, किसी तरह का कोई साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक नहीं है, एलिफैटिक आपको कंपाउंड दिख रहा है, एलिफैटिक का एसिड है, इसीलिए इसको एलिफैटिक एसिड बोलते हैं। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात करें अगर हम स्ट्रक्चर की, देखो कुछ जगहों पे स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बना हुआ है। अब जैसे इसकी बात की जाए तो यहां पे एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। मींस जो भी ये स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, ये कार्बन है, ये लाइन स्ट्रक्चर है। ओके, यहां पे इसी को मैंने ओपन कर दिया, जो ये स्ट्रक्चर बना है इसी को मैंने जस्ट ओपन किया है और कुछ नहीं। अब अगर हम लॉन्गेस्ट चेन की बात करें, यहां फंक्शनल ग्रुप है जिसको हमें ऐड करना है एज पर रूल 1 2 3 4 5। ठीक, तो कितने की लॉन्गेस्ट चेन बनी हमारी? लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये हुई। ठीक, यहां पे अगर हम बात करें तो चाहे आप ये लॉन्गेस्ट चेन ले लो, ठीक, या फिर अगर देखा जाए तो आप इसको ले लो लॉन्गेस्ट चेन, ये ले सकते हो। कुल मिलाके जिधर भी जाओ, चाहे आप ऐसे जाओ चाहे आप स्ट्रेट जाओ, दोनों तरह से 5 कार्बन की ही रिंग मिल रही है जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन की है। अब सीधी बात है, दूसरे नंबर पे 1 2 3 3 कार्बन का क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब जो 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है ये कौन सा ग्रुप है, इसको क्या बोलोगे आप? प्रोपाइल ग्रुप। भाई 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोपाइल। ठीक, अब 5 कार्बन से पेंट है ना, 5 कार्बन से पेंट, और कार्बन क्या है लास्ट वाला, एसिड है, इसका मतलब ओइक एसिड, यानी इसको क्या बोल सकते हो, पेंटेनोइक एसिड। अब दूसरी पोजीशन पे देखो, दूसरी पोजीशन पे क्या लगा है, प्रोपाइल ग्रुप लगा है यहां पे अगर नंबरिंग की बात की जाए 1 2 3 4 5 हो गया, तो दूसरी पोजीशन पे लगा प्रोपाइल, तो 2 प्रोपाइल। ठीक, दूसरी पोजीशन पे लगा है प्रोपाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट में, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, 5 कार्बन का एसिड, पेंटेनोइक एसिड है ना, पेंटेनोइक एसिड यानी पेंटेनोइक एसिड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वैल्प्रोइक एसिड यानी पेंटेनोइक एसिड। ओके, तो फिर बात करें अगर हम ब्रांड नेम की, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना आपके सिलेबस में है, जितना एग्जाम में आए पूछा जाएगा उतना सब कुछ बोर्ड पे लिखा है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ओके, वेलाप्रिन और क्रोनो, वेल्प्रोल सीआर, डीपाकोट, ये क्या है, इसके ब्रांड नेम है। ये बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, 2-3 पढ़ लो, बाकी क्या है एक सरसरी नजर से कि कभी मल्टीपल चॉइस में अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्रोनो या वेल्प्रोल सीआर या डीपाकोट ये क्या है, वेल्प्रोइक एसिड के ब्रांड नेम है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। कलर की बात करें तो कलरलेस टू येलो
मींस ट्रांसपेरेंट टू येलोइश कलर होता है, कभी कभी येलो भी मिलता है या ट्रांसपेरेंट या कलरलेस रहता है। स्लाइट, वेरी स्लाइट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, बहुत ज्यादा क्या है, स्लाइट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर रहती है। टेस्ट की बात करें, बिटर इन टेस्ट रहता है। अगर हम सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल की बात करते हैं तो स्लाइट सॉल्युबल होता है वाटर में, वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है और फ्रीली सॉल्युबल होता है किसमें, अल्कोहल, एसीटोन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अल्कोहल, एसीटोन एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, फ्रीली सॉल्युबल होता है। अगर हम नेचर की बात करें, तो नेचर किसका, हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब ये मॉइस्चर सेंसिटिव होता है। अगर मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में है तो मॉइस्चर ये गेन कर लेता है। स्टोरेज काफी स्पेसिफिक है, स्टोर्ड इन, ये क्या है इसका मॉइस्चर, प्रोटेक्शन कहां से देना है, स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, है ना, हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। इसका मतलब क्या है, मॉइस्चर से इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। दूसरा एक स्पेसिफिक ये है कि स्पेशली वेल्प्रोइक एसिड का जो कैप्सूल है उसको स्टोरेज कंडीशन बनता है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। स्पेशली वेल्प्रोइक, बाकी का वेल्प्रोइक एसिड के इंजेक्शन या टैबलेट की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे रखा जा सकता है, बट स्पेशली इसमें कंडीशन दी गई है कैप्सूल की 15 से 30 डिग्री सेल्सियस इसका स्टोरेज कंडीशन होना चाहिए जहां पे इसको स्टोर करके रखोगे, अदरवाइज स्टेबिलिटी इंपैक्ट करेगी। जो पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी की। यूज की बात करें, वेल्प्रोइक एसिड का भी सेम यूज है जैसे बाकी सारी ड्रग्स का थी, कैसे ही एज एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, एंटी इपिलेप्टिक्स है, माइग्रेन्स है, इलेक्ट्रिक जो ब्रेन में शॉर्ट सर्किट होते हैं उनको रिड्यूस करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है। ठीक, ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्सी, माइग्रेन, हेडेक, पार्शियल सीजर्स या मेजर सीजर्स जो आते हैं उनमें क्या है, उनके ट्रीटमेंट में ये हेल्प करता है। लास्ट में बात करें अगर हम ऑफिशियल प्रिपरेशन की, तो ऑफिशियल प्रिपरेशन में क्या है इसका, वेल्प्रोइक एसिड का इंजेक्शन की बात करें अगर हम क्या करें, वेल्प्रोइक एसिड का इंजेक्शन एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, वेल्प्रोइक एसिड का ओरल सॉल्यूशन आता है एज पर इंडियन फार्माकोपिया, एंड वेल्प्रोइक एसिड का कैप्सूल है अगर हम बात करें तो एज पर आईपी। नेक्स्ट ड्रग देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट ड्रग जो है हमारी वेगाबैट्रिन, कौन सी है, वेगाबैट्रिन। वेल्प्रोइक एसिड के बाद अगर बात करें तो वेगाबैट्रिन बहुत ज्यादा इसकी डिटेल नहीं मिलती है अपनी बुक्स में, लेकिन फिर भी जितना अवेलेबल हो पाया है वो मैंने कलेक्ट किया, ठीक है, नंबर ऑफ सोर्सेस से। ब्रांड नेम की बात करें, देखो एस्ट्रिक मार्क नहीं है और हमें पता है जिसमें एस्ट्रिक मार्क नहीं होता उसका हमको स्ट्रक्चर आईयूपीएसी नहीं पढ़ना, यानी ड्रग आसान हो जाती है। वेगाबैट्रिन की बात करें तो ब्रांड नेम सैब्रिल और विगाड्रोन, जिसमें से जो सैब्रिल है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ना, तो जब एमसीक्यू कराऊंगा तो इसका जिक्र होगा उसमें। कलर की बात करें, कलर व्हाइट टू ऑफ व्हाइट, कहीं कहीं पे ऑफ व्हाइट की जगह पेल कलर लिखा, लाइट पेल कलर यानी हल्का पीला रंग। ऑर्डर की बात करें, बहुत स्लाइट ऑर्डर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑर्डरलेस पाया जाता है। कैसा, मींस गंधहीन पाया जाता है। स्वाद की बात करें तो बिटर होता है यानी तीखा होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें यानी घुलनशील है कि नहीं घुलनशील है, तो ये क्या है, फ्रीली सॉल्युबल होता है यानी पानी में कंप्लीट घुलनशील है। और स्लाइटली सॉल्युबल होता है इथेनॉल या मीथेनॉल में, ठीक, यानी अल्कोहल में ये स्लाइटली सॉल्युबल है, बहुत कम सॉल्युबल है, बहुत कम घुलनशील है। ठीक, स्टोरेज की बात करें तो स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स, प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर एंड क्या है, टेम्परेचर। और इसका जो स्टोरेज होता है रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर करके रखा जाता है, स्पेशली मॉइस्चर से प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक, ट्रीटमेंट यूज की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ, ऐसे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है जो इपिलेप्सी की जो ड्रग्स हैं, बाकी जैसे वेल्प्रोइक एसिड आपकी हो गई है ना, लैमोट्रिजीन हो गई, और जो इसके पहले हमने ड्रग्स पढ़ी थी, इन ड्रग्स से अब जो ड्रग पेशेंट क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, क्योंकि जिसको भी एपिलेप्सी होती है या कन्वल्जन्स आते हैं, इनकी जो दवाई है, इनकी जो मेडिसिन है बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए चलती रहती है, मींस सालों साल चलती रहती है ना, तो पेशेंट क्या रेजिस्टेंट हो जाता है। जब रेजिस्टेंट हो जाता है तो मल्टी ड्रग थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है,
लेकिन उसके पहले जो पेशेंट होता है, अगर एपिलेप्सी की जो ड्रग्स हैं यानी एंटी कन्वर्जेंस की जो ड्रग्स हैं, वो ड्रग्स से पेशेंट अगर रेजिस्टेंट हो गया है तो ऐसे केस में वेगाबैट्रिन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये स्पेशल ड्रग है। ठीक है, रेजिस्टेंट एपिलेप्सी, कॉम्प्लेक्स सीजर्स, भाई जाहिर सी बात है सिंपल सीजर, पार्शियल सीजर्स, कॉम्प्लेक्स सीजर अलग अलग तरह के हैं, तो कॉम्प्लेक्स सीजर में भी इसका इस्तेमाल होता है एज एंटी कन्वर्जेंट एजेंट। तो वही है, जब भी यूज की बात हो, यूज को आप कैटेगरी से कोरिलेट कर दो, आपका यूज का काम हो जाएगा। ऑफिशियल की बात करें, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ऑफिशियली फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, में कई बार बोल चुका हूं, जो ऑफिशियल है, ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात करें वही फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है। ब्रांड नेम की बात करें, ब्रांड नेम को ही मार्केट प्रिपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वेगाबैट्रिन की टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया, वेगाबैट्रिन का पाउडर आता है सॉल्यूशन बनाने के लिए, यानी ड्राई पाउडर रहता है, वेगाबैट्रिन का ड्राई पाउडर रहता है एज पर इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग रहता है। ठीक, नेक्स्ट ड्रग जो हमारी है दैट इज लेमोट्रिजीन, बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है और बड़ा ही महत्व है इसका। क्यों? क्योंकि जब एपिलेप्सी 18 साल से कम के लोगों को होती है, बच्चों को हो जाती है, 2 साल के बच्चों को हो जाती है, या 5 साल से कम बोलो अगर हो जाए, या जस्ट एडल्ट हो रहे हैं बच्चे, जैसे एडल्ट मतलब 18 या 18 से कम के बच्चों को जब एपिलेप्सी हो जाती है तो लेमोट्रिजीन ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये ड्रग बहुत हार्ड नहीं होती है, मींस बहुत ज्यादा पोटेंट नहीं है। राइट, तो ये ड्रग जो है छोटे बच्चों को कम डोज में दी जाती है। तो बात की जाए इसके ब्रांड नेम की, तो लेमेक्टल या लेमेक्टल सीडी, 2 ब्रांड नेम इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मार्केट में अवेलेबल है, जिनकी ड्रग्स मिलती हैं और अपडेटेड है, मींस अभी भी मार्केट में चल रही हैं। ठीक, प्रॉपर्टी की बात करें तो सेम वैसी प्रॉपर्टी है, व्हाइट या पेल कलर की होती है, ऑर्डर होता नहीं यानी गंधहीन है। अगर स्वाद की बात करें तो तीखा है, बिटर है। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम एंटी कन्वर्जेंट या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो है वो उनकी प्रॉपर्टी अप्रॉक्स सेम है ना, जैसे टेस्ट लगभग सबके बिटर है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें 177 से 181 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, 177 से 181 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में और 0.1 नॉर्मल HCl में, यानी 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ये क्या है? स्लाइटली सॉल्युबल है। इनसॉल्युबिलिटी की बात करें, किसमें सॉल्युबल नहीं है, किसमें घुलनशील नहीं है, तो क्लोरोफॉर्म बेंजीन में ये घुलनशील नहीं है। स्टोरेज की बात करें अगर, तो स्टोर्ड इन क्या है, देखो मेन चीज, जितनी भी एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना है किससे? मॉइस्चर से। स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर। सब की सब का नेचर जितनी भी है मैक्सिमम का हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, और ऐसी जगह रखना है इनको जहां का स्टोरेज कंडीशन 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो, यानी जो स्टोरेज एरिया है प्रिपरेशन के बाद जहां पे आप उनको स्टोर करके रखते हो, होल्ड करके रखते हो, क्वारंटाइन करके रखते हो, वहां का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? वहां पे आपको जगह जगह डेटा लॉगर लगाना पड़ेगा, यानी जहां पे जिस डब्बे में इसको रखा है उसके अंदर प्रोडक्ट के बीच में डेटा लॉगर लगाइए। एरिया में डेटा लॉगर्स लगाए जाते हैं जो कि आपको बताते रहेंगे कि कितने से कितने मिनिमम से मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया, ताकि आपको रिकॉर्ड करने में, एक डेटा बनाने में आसानी हो सके। ठीक, यूज की बात करें अगर, तो जाहिर सी बात है, क्या मैंने पहले बताया कि ये बच्चों की एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में हेल्प की जाती है, यानी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। और भी नंबर ऑफ यूजेस हैं इसके, मेनिया हो, हाइपोमेनिया हो, पेशेंट डिप्रेशन में चला गया हो, कन्वर्जेंस आ रहे हो, बच्चों को कन्वर्जेंस आ रहे हो, ऐसी जगहों पे लेमोट्रिजीन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑफिशियल प्रिपरेशन या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें तो लेमोट्रिजीन की डिस्पर्सिबल टैबलेट आती है एज पर इंडियन फार्माकोपिया, लेमोट्रिजीन की फिर प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट आती है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। तो दिस इज ऑल अबाउट एंटी कन्वर्जेंट एंड एंटी एपिलेप्टिक कंप्लीट खत्म हो गया। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो तीनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। मैं हट गया हूं, अब आप स्क्रीनशॉट इसका आराम से ले सकते हो, पढ़ते रहिए, फिर अगले चैप्टर पे मिलते हैं। ओके, बाय।